हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 501 से लेके 550 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ये जो है इस सीरीज का 11वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 10 वीडियो डाल दिए हैं जिसमें हमने 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर किया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 501 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। जुडिशियल प्रोसेस और ऑर्डर टू स्टॉप समथिंग, यानी कि किसी भी चीज को रोकने की न्यायिक प्रक्रिया या न्यायिक आदेश, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इंजंक्शन कहा जाता है। और हिंदी में इसे निषेधाज्ञा या आज्ञा पत्र कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ यानी कुछ जमीन विवाद है, या जो बिल्डिंग की हाइट इन्होंने बना रखी है वो जो ऑथराइज है उससे ज़्यादा है। तो उसके लिए कोई बंदा कोर्ट अगर गया है तो कोर्ट क्या करेगा? एक स्टे ऑर्डर जारी करेगा कि भैया जो काम वहाँ चल रहा है बिल्डिंग में उसको फिलहाल रोक दो। तो वो जो स्टे ऑर्डर स्टॉप करने के लिए कोर्ट जारी करेगा वही क्या है? इंजंक्शन है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। अगला हम देखते हैं किलिंग या किलर ऑफ ए किंग, यानी कि किसी भी राजा की हत्या, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रेजिसाइड कहा जाता है। और हिंदी में इसे राजवध या राजहंता हम कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर वर्ड के लास्ट में ये साइड जुटा हुआ है CID, तो इसका मतलब है कि ये किसी की हत्या के बारे में बात कर रहा है। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आर से क्या होता है? राजा, तो रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या। अगला हम देखते हैं किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, यानी कि किसी नवजात शिशु की हत्या, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इन्फेंटिसाइड हम कहते हैं। और हिंदी में इसे शिशु हत्या या शिशु हत्यारा कहा जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लड़का और लड़की में काफ़ी भेदभाव नज़र आता है, तो वो फोटस का जांच करा लेते हैं। कहीं भी कोई डॉक्टर के पास जाके जो थोड़ा पैसे उनसे ज़्यादा लेता है और फोटस में ये बता देता है कि लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की होता है तो क्या करते हैं? अबॉर्शन करवा लेते हैं। तो वो क्या है? एक तरह का इन्फेंटिसाइड है। तो अब इसे कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं। और पहले के समाज में एक ऐसा भी होता था कि जैसे लड़की का अगर जन्म हुआ तो उसे क्या करते थे लोग? दूध में डुबा के और उसे मार देते थे। उन्हें ये लगता था कि लड़की जो है उसको जन्म लेने से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो उन्हें दूध में डुबा के मार देते थे। तो वो भी इन्फेंटिसाइड ही होता है। तो ये सब से आप कनेक्ट करके इसको ध्यान रख सकते हैं। और इस पिक्चर में जो है देखिए, ये जो पिक्चर है काफ़ी गहरा मीनिंग जो है वो दे रहा है। ये लड़की है, देखिए इसको, ये माँ बाप ने इधर छोड़ दिया है और ये लड़के को लेके जा रहे हैं। ठीक, यानी कि इनमें जो है ये भेदभाव है कि लड़की नहीं हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? लड़का ही चाहिए। तो देखिए बहुत ही अच्छा ये पिक मिला था मुझे नेट पे और इसने मैंने इसमें ये डाला है। अगला हम देखते हैं किलिंग ऑफ ए रेस और कम्युनिटी, यानी कि किसी भी प्रजाति या संप्रदाय की हत्या करना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जेनोसाइड कहा जाता है। और हिंदी में इसे जनसंहार या जाति संहार हम कहते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे जेनोसाइड जो हैं वो वर्ल्ड में हुए हैं। और उसमें क्या किया गया है कि पूरे पूरे प्रजाति या संप्रदाय की हत्या कर दी गई है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। अगला हम देखते हैं किल बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द थ्रोट, यानी कि गले पर दबाव डालकर मारना किसी को, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्ट्रैंगल कहा जाता है या स्ट्रैंगुलेट कहा जाता है। और हिंदी में इसे गला घोटना हम कहते हैं। जैसे जब एक टाइगर जो है एक हिरन को मारता है तो जनरली आपने देखा होगा कि वो उसका गला पकड़ लेता है। तो गला को क्या करता है? वो धीरे धीरे दबाता है और इसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या करता है? टाइगर स्ट्रैंगल करता है या स्ट्रैंगुलेट करता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं किल बाय सफोकेशन स्पेशली बाय कवरिंग द फेस विथ समथिंग, यानी कि किसी को दम घोंटकर मारना या उसकी हत्या करना, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्मूथर कहते हैं। और हिंदी में इसे दम घोंटना कहते हैं। स्मूथरिंग आपने पढ़ा होगा, फायर जब हम बुझाते हैं तो उसमें एक स्मूथरिंग जो है प्रोसेस है। स्मूथरिंग में होता है ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देते हैं हम। तो जब फेस पे कोई भी चीज़ हम कवर कर देते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई कट जाता है और आदमी मर जाता है। आपने जनरली मूवीज़ में देखा होगा कि तकिया रख देते हैं मुंह पे और मार देते हैं। तो तकिया से क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाता है और बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और आदमी मर जाता है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं किल डेलिबरेटली एंड अनलॉफुली, यानी कि जानबूझकर और गैर कानूनी ढंग से किसी को मारना,
तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मर्डर कहा जाता है। और हिंदी में इसे हत्या करना या खून करना हम कहते हैं। और फिलहाल आपने सुना होगा ये सिद्धू मूसेवाला जी हैं, जिनकी हत्या कर दी गई थी अभी, जिनका मर्डर कर दिया गया था। और ये जो है काफ़ी मशहूर गायक थे, जो इंडिया और वर्ल्ड में भी ये फेमस थे। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं किल और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, यानी कि किसी की हत्या कर देना राजनीतिक कारणों के कारण। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे असैसिनेट कहते हैं हम, और हिंदी में इसे हत्या करना कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये सब की हत्या कर दी गई थी। तो ये राजनीतिक कारणों के द्वारा इनकी हत्या की गई थी, तो इनको हम असैसिनेट कहेंगे। ठीक, इन्हें मर्डर नहीं हम कहेंगे। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं किलिंग ऑफ एन एनिमल फॉर ऑफरिंग टू ए डाइटी, यानी कि किसी भी देवता के चढ़ावा के लिए किसी जानवर की हत्या करना। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे सैक्रिफाइस कहते हैं। और हिंदी में इसे बलि या कुर्बानी कहते हैं हम। बलि जो है उसका यूज कहाँ होता है, हिंदू में होता है, और कुर्बानी का यूज जो है वो मुस्लिम में होता है। इसमें किसी एनिमल को मारा जाता है इसलिए कि उसका जो है चढ़ावा किया जा सके देवता पे। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं किलिंग ऑफ एन एनिमल्स स्पेशली फॉर फूड, यानी कि जानवरों की हत्या करना किस लिए, तो खाने के लिए। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्लॉटर कहा जाता है। और हिंदी में इसे पशु वध हम कहते हैं। जैसे कि जब मटन लेने जाते हैं तो जो बकरे को मारा जाता है उसे स्लॉटर कहते हैं, क्योंकि उसका यूज खाने के लिए होता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफेंसलेस पीपुल, यानी कि बहुत सारे असहाय लोगों की हत्या कर देना, या आप कह सकते हैं कि निर्दोष लोगों की हत्या कर देना। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मैस्कर कहा जाता है। और हिंदी में इसे हत्याकांड या भीषण नरसंहार हम कहते हैं। जैसे कि आपने एक जगह सुना होगा, बिहार में है जहानाबाद, वहां पे एक बहुत बड़ा मैस्कर हुआ था, नरसंहार हुआ था। तो उससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी, निर्दोष लोगों की। अगला हम देखते हैं किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों की हत्या करना। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कार्नेज कहते हैं। और हिंदी में इसे संहार, हत्याकांड या वध कहा जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि दो राजा के बीच में वार हो रहा है। तो दो राजा के बीच में वार होता है तो दोनों की तरफ के सैनिक काफी मरते हैं। तो जो बहुत सारे लोग मर जाते हैं वार के समय, तो उसे ही हम कार्नेज कह सकते हैं। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं किलिंग ऑफ वन सिस्टर, यानी कि अपनी ही बहन की हत्या कर देना। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सोरोरी साइड हम कहते हैं। और हिंदी में इसे बहन हत्या कहते हैं। देखिए इसमें भी साइड लगा हुआ है लास्ट में, इट मीन्स कि ये हत्या से रिलेटेड है। और इसको आप ध्यान कैसे रख सकते हैं, एस से सिस्टर भी होता है, एस से सोरोरी साइड भी होता है। तो इससे आप कनेक्ट करके इसे ध्यान रख सकते हैं। और देखिए इस पिक्चर में ये जो है इसका भाई है इस लड़की का, और इसको इसका प्रेम प्रसंग जो है वो पसंद नहीं आ रहा है, तो ये बाद में इसकी हत्या कर देता है। तो इससे ऐसे कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं किलिंग ऑफ सेल्फ और सेल्फ मर्डर, यानी अपने आप को मार देना या अपने आप का मर्डर कर लेना। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सुसाइड कहा जाता है। और हिंदी में इसे आत्महत्या हम कहते हैं। जैसे कि देखिए भाई साहब जो हैं वो लटकने जा रहे हैं, तो ये क्या करने जा रहे हैं, तो ये सुसाइड करने जा रहे हैं। अगला हम देखते हैं किलिंग और किलर ऑफ ईदर और बोथ पेरेंट्स, यानी कि माँ तथा पिता या दोनों में से किसी एक की हत्या करना। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पैरीसाइड कहते हैं हम। और हिंदी में इसे माँ तथा पिता या दोनों में से किसी एक की हत्या करना हम कहते हैं। तो इससे बड़ा पाप जो है और क्या हो सकता है, और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है कि किसी बंदे ने अपने माता पिता की हत्या कर दी, जिसने उसको जन्म दिया उसी की हत्या कर दी है। अगला हम देखते हैं किलिंग और किलर ऑफ वंस ब्रदर, यानी कि अपने भाई की हत्या कर देना। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फ्रैट्रीसाइड हम कहते हैं। और हिंदी में इसे भारत हत्या या भ्रात हंता हम कहते हैं। और जनरली आजकल के ज़माने में आपने सुना होगा कि ज़मीन के विवाद को लेकर या घर में जो है घर के बंटवारे को लेकर भाई भाई को जो है वो मार देता है। तो वो क्या हो जाता है, वही फ्रैट्रीसाइड है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने पिता की हत्या कर देना। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पैट्रीसाइड हम कहते हैं। और हिंदी में इसे प्रेत हत्या या प्रेत हंता हम कहते हैं। जब पेरेंट्स आए तो आप पैरीसाइड लिखेंगे या पैरीसाइड को जो है वो टिक करेंगे।
लेकिन अगर फादर लिख कर आए कि फादर की हत्या, तो पैट्रिसाइड आप टिक करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और आपने अजात शत्रु का नाम सुना होगा, ये मगध का राजा था और इसने जो है अपने पिता की हत्या करके, बिम्बिसार इसके पिता का नाम था, उसकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं किलर ऑफ वंस हस्बैंड, यानी कि अपने पति की हत्या कर देना, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मैरिटीसाइड हम कहते हैं, और हिंदी में इसे पति हत्या या पति हत्यारिन कहा जाता है। अगला हम देखते हैं किलिंग ऑफ वंस मदर, यानी अपनी माँ की हत्या करना, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मैट्रिसाइड हम कहते हैं, और हिंदी में इसे मार्त हत्या या मार्त हंता हम कहते हैं। तो एक चीज देख लीजिए, किलर ऑफ वंस हस्बैंड, तो ये क्या है, मैरिटीसाइड है, ठीक, यहाँ पे एक आई लगा हुआ है एक्स्ट्रा। और किलर ऑफ मदर क्या है, मैट्रिसाइड है। तो दोनों के डिफरेंस को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और एग्जाम में गलती हो जाती है इससे। और यहाँ भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पेरेंट्स का आएगा तो हमें पेरिसाइड ही टिक करना है, ठीक, लेकिन स्पेशली मदर का जब आएगा तो मैट्रिसाइड हमें टिक करना है। अगला हम देखते हैं किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी वाइफ की हत्या कर देना, पत्नी की हत्या कर देना, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अक्सोरिसाइड हम कहते हैं, और हिंदी में इसे पत्नी हत्या या पत्नी हत्यारा हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, भाई साहब अपनी पत्नी की हत्या करने ये जा रहे हैं, तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं नोइंग एवरीथिंग, यानी कि हर चीज जानने वाला, या आप कह सकते हैं उसको सब चीज के बारे में पता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे ओमनीसिएंट बोलते हैं, और हिंदी में इसे सर्वज्ञ कहते हैं। ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल, और सिएंट का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि ऐसा आदमी जिसे सभी चीज का नॉलेज है। तो ये वर्ड जो है इस तरह से बना है, ये इसका रूट वर्ड है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, तो ज़्यादा दिन तक आपको ये याद रहेगा। अगला हम देखते हैं लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिलीजियस रिवरेंस, यानी कि आदर या धार्मिक सम्मान में कमी, यानी धर्म के प्रति जो सम्मान देना चाहिए उसमें कमी है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इम्पाइटी कहा जाता है, और हिंदी में इसे अपवित्रता या भक्तिहीनता हम कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म को सम्मान नहीं देते हैं, तो वो सब क्या है, तो वो इम्पाइटी हैं, उनमें जो है लैक है, जो रिस्पेक्ट आदर धर्म के प्रति होना चाहिए उसकी उनमें कमी है। अगला हम देखते हैं लैक ऑफ द नेसेसरीज ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की आवश्यक वस्तुओं का अभाव। आवश्यक वस्तु क्या है जीवन में, रोटी कपड़ा और मकान, उसका अगर अभाव है आपके लाइफ में तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे डेस्टिट्यूशन कहते हैं, और हिंदी में इसे दरिद्रता या कंगाली हम कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि रोड के किनारे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके जीवन में आवश्यक वस्तुओं का अभाव है, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान का अभाव है, तो उससे कनेक्ट करके जो है आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं लैकिंग ऑफ सेक्सुअल पावर, यानी कि यौन शक्ति की कमी होना, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इम्पोर्टेंट कहते हैं, और हिंदी में इसे नपुंसक कहते हैं। अगला हम देखते हैं लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड, यानी कि ऐसी महिला जो अविवाहित रहती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्पिंस्टर कहा जाता है, और हिंदी में इसे अविवाहित या चीर कुमारी हम कहते हैं। जैसे कि हमारी लता मंगेशकर दीदी जो थी, जिनकी अभी मृत्यु हो गई थोड़े दिन पहले, तो वो क्या थी, स्पिंस्टर थी, वो अविवाहित थी, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं लैंड अंडर वन रूल और गवर्नमेंट, यानी कि एक शासन या सरकार के अधीन भूमि, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे टेरिटरी हम कहते हैं, और हिंदी में इसे राज्य क्षेत्र या प्रदेश कहा जाता है, जैसे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आपने सुना होगा। अगला हम देखते हैं लार्ज मॉडल लुकिंग लाइक ह्यूमन बींग एंड यूज टू डिस्प्ले क्लोथेज, यानी कि मनुष्य की तरह दिखने वाला जो ये मॉडल होते हैं जो कपड़े डिस्प्ले करने के लिए काम में आते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे डम्मी कहते हैं, और हिंदी में इसे कठपुतली पुतला या मुख कहा जाता है। कोई भी कपड़े की दुकान में जाएंगे आप, बड़े बड़े शोरूम में, तो आप देखे होंगे कि ऐसे डम्मीज जो हैं बाहर लगे रहते हैं, तो इसे कनेक्ट करके इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं लार्ज रिटेल स्टोर, यानी कि खुदरा बिक्री की बड़ी दुकान, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे एम्पोरियम कहते हैं, और हिंदी में इसे बिक्री केंद्र या एम्पोरियम भी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा एम्पोरियम है ये। अगला हम देखते हैं लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, यानी कि आग से बहुत बड़े स्तर की बर्बादी, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे होलोकॉस्ट कहते हैं, और हिंदी में इसे पूर्णाहुति अग्निकांड या विध्वंस कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं
ये जो है आग लगी है जंगल में और इससे बहुत बड़े स्तर की बर्बादी जो है वो हुई है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ नेवल शिप्स, यानी कि नौसेना के जहाज़ों की सबसे बड़ी संगठित इकाई। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फ्लीट कहा जाता है और हिंदी में इसे नौसेना का एक खंड हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये फ्लीट है। बहुत सारे नौसेना के जहाज जो हैं एक साथ संगठित हैं। तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क स्पेशली ए पोयम, यानी किसी भी पोयम का अंतिम भाग जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इपीलॉग हम कहते हैं। और शुरू के पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो शुरू के पार्ट को हम प्रोलॉग कहते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको कवर कर दिया है पिछले वीडियो में। तो ये जो लास्ट पार्ट है इसको हम इपीलॉग कहते हैं और इसका हिंदी जो होता है उपसंहार या भरत वाक्य हम कहते हैं। जैसे कि हनुमान चालीसा में ही जो ये लास्ट पार्ट होता है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो ये क्या है? ये इपीलॉग है हनुमान चालीसा का। इस तरह से आप कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ ए स्पीच, यानी कि किसी भी भाषण का अंतिम भाग। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पेरोरेशन हम कहते हैं और हिंदी में इसे उपसंहार कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है ये कोई स्पीच दे रही थी और ये अपना लास्ट पार्ट जो है स्पीच का वो अब कह रही है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं लास्टिंग फॉर ए मोमेंट, यानी कि एक क्षण के लिए रहने वाला। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मोमेंट्री हम कहते हैं और हिंदी में इसे हम क्षणिक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए आप, एंगर इज ए मोमेंट्री मैडनेस। जो क्रोध है वो क्या होता है? क्षणिक जो है वो पागलपन है, थोड़े समय के लिए आता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो गड़बड़ करके चला जाता है। इसलिए हमें एंगर पे यानी क्रोध पे जो है वो कंट्रोल रखना चाहिए। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ ए स्टेट, यानी कि किसी भी राज्य की कानून बनाने वाली संस्था। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लेजिस्लेचर कहते हैं हम और हिंदी में इसे विधायिका या विधानसभा हम कहते हैं। जैसे कि आपने अगर पॉलिटी पढ़ा है तो उसमें आपने सुना होगा लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियल। तो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? कानून को बनाना। एक्सिक्यूटिव का काम होता है कानून को पालन करवाना और जुडिशियल का काम क्या होता है कि जो कानून बना है और जो पालन करवाया जा रहा है वो संविधान के दायरे में आता है कि नहीं आता है उसकी समीक्षा करना। और कानून जो है वो बनाता कौन है? तो वो है आपका लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा आते हैं और इसके बाद जो है प्रेसिडेंट भी इस पे अपनी अंतिम मुहर देते हैं। अगला हम देखते हैं लॉ एंड प्रिंसिपल्स टू गवर्न ए स्टेट, यानी कि किसी राज्य में शासन करने के लिए कानून तथा सिद्धांत। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और हिंदी में इसे संविधान कहा जाता है। जैसे इंडिया का संविधान आपने सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये जो है सर्वोपरि है और हमारे देश का जो राज्य चलता है या जो सरकार चलती है वो सब जो है इसके अनुसार चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही चलती है। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं लीडिंग लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि आत्म संयम की जिंदगी व्यतीत करने वाला। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एसेटिक कहते हैं और हिंदी में इसे बैरागी, तपस्वी या सन्यासी कहा जाता है। जैसे कि गौतम बुद्ध जो 29 साल में अपने घर को छोड़ दिए थे और उसके बाद ये एसेटिक हो गए थे, यानी कि बैरागी, तपस्वी या हम कह सकते हैं सन्यासी हो गए थे। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं लेदर केस फॉर ए पिस्टल और रिवॉल्वर, यानी कि पिस्तौल या रिवॉल्वर के लिए जो चमड़े का खोली रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे होल्स्टर कहते हैं और हिंदी में इसे पिस्तौल का खोल या रिवॉल्वर का खोल हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो पिस्टल है वो रखा गया है इस खोली में, इसी खोली को कहते हैं होल्स्टर। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं लीगल एडवाइजर, यानी कि कानूनी सलाहकार। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सॉलिसिटर कहते हैं और हिंदी में इसे वकील या कानूनी सलाहकार हम कहते हैं। इनको आप जानते होंगे, ये जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, यानी कि ये कानूनी सलाहकार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के ये कानूनी सलाहकार हैं। तो इनसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं लीगल नोटिस टू अपीयर इन कोर्ट, यानी कि न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कानूनी सूचना। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सम्मन कहते हैं हम और हिंदी में इसे आह्वान पत्र या बुलावा कहते हैं। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में ये राहुल गांधी हैं, इनको सम्मन दिया गया है कोर्ट में पेश होने के लिए
तो ये कोर्ट में जा रहे हैं, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं लीगल और जुडिशियल इंक्वायरी टू फाइंड आउट फॉल्ट, यानी कि गड़बड़ी का पता लगाने हेतु न्यायिक जांच। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम इंक्वेस्ट कहते हैं या इंक्विजिशन कहते हैं, और हिंदी में इसे छानबीन या जांच पड़ताल हम कहते हैं। जैसा कि आप ये सीरियल देखते होंगे सीआईडी, इसमें जो है कोई घटना हो जाती है तो सीआईडी क्या करती है? उसकी छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है, और उसका जो रिपोर्ट है वो सबमिट करती है कोर्ट को, उसको सजा दिलाने के लिए। तो इससे आप कनेक्ट करके इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं लेटर और पेपर शोइंग दैट ए पर्सन इज व्हाट ही क्लेम्स टू बी, यानी कि किसी भी प्रत्याशी के वास्तविकता को दर्शाने वाले पत्र या कागजात आप कह सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे क्रेडेंशियल्स कहते हैं, और हिंदी में इसे प्रत्यक्ष पत्र या परिचय पत्र कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये क्या है? एक परिचय पत्र है। अगला हम देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि किसी व्यक्ति की जीवन कथा जो उसके द्वारा खुद लिखी गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे ऑटोबायोग्राफी हम कहते हैं, और हिंदी में इसे आत्मकथा या आत्मचरित्र हम कहते हैं। जैसे कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एक बुक है, ये क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी का। गांधी जी अपने जीवन के बारे में इसमें खुद लिखे हैं, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर, यानी कि किसी के जीवन के बारे में अगर कोई दूसरा कोई लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बायोग्राफी कहते हैं, और हिंदी में इसे जीवनी या जीवन कथा कहते हैं। जैसे कि बायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, इट मीन्स कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में कोई और लिखा है, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं लाइट वुडन फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर गुड्स इन ट्रांसपोर्ट, यानी किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो लकड़ी का ढांचा बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैरेट कहते हैं हम, और हिंदी में इसे क्रेट, पेटी या टोकरा कहते हैं। अगला हम देखते हैं लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम्स टू मीट, यानी कि ऐसी रेखा जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए हमें प्रतीत होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हॉरिजन कहा जाता है, और हिंदी में इसे क्षितिज कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना कि ये धरती और आसमान जो है यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये क्या है? हॉरिजन है, तो इससे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं लिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, यानी कि कठिन शब्दों की सूची तथा उसका व्याख्या, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ग्लॉसरी कहते हैं, और हिंदी में इसे शब्दावली या शब्द संग्रह कहते हैं। जैसे कि आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो क्या होता है? लास्ट में ये ग्लॉसरी रहता है, जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उसमें उसमें एक्सप्लेनेशन रहता है, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ वन ऑथर और अबाउट वन सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी एक लेखक या कोई एक विषय के पुस्तकों और उसके लेखों की सूची, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बिब्लियोग्राफी हम कहते हैं, और हिंदी में इसे ग्रंथ सूची या ग्रंथ वृत्त हम कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये प्रेमचंद के जो है बुक्स की एक सूची है, निर्मला, वरदान, गोदान, प्रतिज्ञा, गबन, ये जो है रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सारे जो हैं बुक्स किसके द्वारा लिखे गए हैं? प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये क्या है? लिस्ट ऑफ बुक्स है, तो ये बिब्लियोग्राफी है किनका? प्रेमचंद का। इस तरह आप कह सकते हैं, तो ऐसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिए। अगला हम देखते हैं लिविंग इन ग्रुप्स, यानी कि समाज में रहने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? उसे सोशल कहते हैं, और हिंदी में इसे हम सामाजिक कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग क्या होता है? हम जो हैं वो सोशल एनिमल हैं, सामाजिक हैं, हम समाज में रहते हैं, इसे कनेक्ट करके इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं लोन बॉन्ड इशूड बाय ए कंपनी एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किसी कंपनी द्वारा ब्याज के निश्चित दर पे निर्गत किया गया ऋण पत्र, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे डिबेंचर कहते हैं, और हिंदी में इसे ऋण पत्र कहते हैं। अगला हम देखते हैं लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस स्पेशली फॉर सर्वे, यानी कि कोई सर्वे कराने के लिए या कह सकते हैं सर्वेक्षण कराने के लिए प्रश्नों की लंबी सूची, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्वेश्चनेयर कहते हैं, और हिंदी में इसे प्रश्नावली कहते हैं। जैसा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चनेयर देखे होंगे, बहुत जगह जाते हैं तो आपको देता है कि भैया ये क्वेश्चनर को थोड़ा भर दीजिए कि यहाँ का सर्विस कैसा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, तो वो क्या करते हैं? एक जनरल सर्वे के लिए ऐसा कराते हैं, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। तो मैंने इस वीडियो में 50 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किए, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे और आपको लगभग याद भी हो गए होंगे। सो आप वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देखिए,
आपको जो है ये बहुत दिन तक याद रहेगा और आप इसे जल्दी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें फिगर का भी यूज़ किया है और इसके हिंदी वर्ड्स का भी मैंने इसमें यूज़ किया है। तो ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी, सो आप वीडियो के साथ बने रहिए और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।